बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, शीर क़ोरमे की रेसिपी। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान रेसिपी। तो इसको हम झटपट तैयार कर लेते हैं। चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिए। सबसे पहले हम पैन में दूध बॉईल करेंगे। 2 लीटर दूध लिया है मैंने, इसको हमने बॉईल किया है और इसको हमने कुक करना है लो फ्लेम पे जब तक 1/4 मिल्क रिड्यूस नहीं हो जाता। अब हम एक अलग पैन में 2 टेबलस्पून घी लेंगे और घी को गर्म कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई डेट्स। छुआरे लिए हैं मैंने 1/4 कप, उसको मैंने सोक करके इस तरह कटिंग कर लिया था। और आलमंड लेंगे सोक एंड पील्ड 20 से 25 अदद। पिस्ते लिए हैं मैंने 20 से 25 अदद, उसको भी मैंने सोक कर लिया था और उसको कटिंग कर लिया था। काजू लेंगे 20 से 25, उसको भी मैंने सोक करके कटिंग कर लिया था। और अब हम इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। और अब हम इसको फ्राई करने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकालने के बाद इसको हम साइड पे रख देंगे। अब उसी पैन में हमने 2 टेबलस्पून घी दोबारा लेना है और घी को गरम कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैंने लिए हैं सवैयाँ और उसको मैंने क्रश कर लिया था। उसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। और इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। तो ये देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसको भी हम निकाल के साइड पे रख देंगे। अब दूध में बॉयल आ गया था, इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून हरी इलायची और उसके मैंने इस तरह सीड्स निकाल लिए थे हाफ के, और हाफ मैंने बंद रहने दी थी। हाफ के मैंने सीड्स निकाल लिए थे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर 3 टेबलस्पून। कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं आप। इसको हमने कंटिन्यूसली विस्क करना है ताकि अच्छी तरह मिल्क पाउडर इसमें डिज़ोल्व हो जाए और उसकी कोई गुठलियाँ ना बने। इसको विस्क करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क भी आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने फ्राई किए हुए थे फ्राइड नट्स ऐड करेंगे इसमें। मैं हाफ़ ऐड कर रही हूँ और थोड़े से मैंने बचा लिए हैं लास्ट में सर्विंग के लिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राइड सवैयाँ। और मिक्स। अब इसका मीठा हम टेस्ट कर लेते हैं। मीठा इसका लाइट है अभी क्योंकि हमने सिर्फ कंडेंस मिल्क इसमें ऐड किया था। तो अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है, लाइट या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे।
और अब हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस 1 टीस्पून, और इसको हमने मिक्स करके 8 से 10 मिनट के लिए कुक करना है। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होने लगी है। तो इसको मैंने चेक कर लिया है। इसको मैं मज़ीद कुक करूँगी क्योंकि मेरे हिसाब से अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी, मैं इसको और थिक करूँगी इसको। तो इसको मैंने 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पे कवर करके कुक करना है। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो तैयार है हमारा डिलिशियस शीर खुरमा, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो हमने खूबसूरत सी डिश में इसको निकाल लिया है। अब जो मैंने फ्राइड नट्स जो थोड़े से रोके थे उसमें मैं ऐड कर दूँगी सर्विंग डिश में। तो ये देखिए मज़ेदार सा शीर खुरमा रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।